लंबे बालों वाली परी का जादुई सोने का मेकअप। बहुत समय पहले की बात है। आसमान से भी ऊंचे नीले बादलों के पार एक सुंदर सा परीलोक था, जहां हर दिन इंद्रधनुष उगते थे और चांदनी रातों में सितारे जमीन पर उतर आते थे। इसी परीलोक में रहती थी एक अनोखी परी जिसका नाम था सोनेली। सोनेली को सब लंबे बालों वाली परी कहते थे, क्योंकि उसके बाल इतने लंबे और चमकदार थे कि जब वो उड़ती तो उसके बाल आकाश में सुनहरी लकीरें छोड़ते जाते। सोनेली के बालों में एक राज छिपा था। वो राज था जादुई सोने का मेकअप, जो उसे उसकी नानी परी से विरासत में मिला था। ये मेकअप कोई साधारण मेकअप नहीं था। ये उस परी को न सिर्फ सुंदर बनाता था, बल्कि उसमें अद्भुत शक्तियां भी जागृत करता था। लेकिन इस मेकअप को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था, केवल वही जो दिल से पवित्र हो और दूसरों की मदद के लिए तैयार हो। अंधेरे वन की पुकार। एक दिन परीलोक में एक स्याह साया मंडराने लगा। दूर दक्षिण दिशा में अंधेरा वन में बसी एक बुरी जादूगरनी कालिका ने ऐलान कर दिया था कि वह परीलोक को तबाह कर देगी। उसकी नज़र थी जादुई मेकअप पर, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उस मेकअप को पाले तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाएगी। परी रानी मिराया ने अपनी मंत्र सभा बुलाई। सभी परियां चिंतित थीं। तभी सोनेली आगे आए और बोली, माँ रानी, मैं उस जादूगरनी को रोकूंगी। मेरा जादुई मेकअप उसकी बुराई का जवाब बनेगा। रानी थोड़ी चिंतित हुई। लेकिन बेटी, वो बहुत चालाक है। क्या तुम तैयार हो बलिदान देने के लिए? अगर मेरे बालों का एक भी तार किसी को बचा सकता है तो मैं हर बलिदान दूंगी, सोनेली ने मुस्कुराकर कहा। यात्रा का आरंभ। सोनेली ने अपने बालों में फूलों की लता बांधी, अपने चेहरे पर जादुई सोने का मेकअप लगाया, जिसकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो गया, और अपनी उड़न खटोले पर सवार होकर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई जादुई प्राणी मिले, चांद, सांप, बर्फीले उल्लू और गीत गाने वाले पत्थर। सबने उसकी सहायता की, क्योंकि वो जानते थे कि सोनेली की नीयत साफ है। लेकिन कालिका ने भी चालें बिछा रखी थीं। सबसे पहले आया भ्रम का जंगल। वहां पेड़ बात करते थे और रास्ता घुमा देते थे। सोनेली ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। उसकी सच्चाई ने उसे सही राह दिखा दी। फिर आया आंसुओं का झरना, जहां हर यात्री अपने बीते दुखों को दोबारा जीता। सोनेली ने वहां अपनी मां को याद किया, जो एक बार बुराई से लड़ते हुए खो गई थी। उसके आंसू बहने लगे, लेकिन जादुई मेकअप की वजह से वो आंसू सोने की बूंदों में बदल गए और झरने में एक पुल बन गया। अंधेरे का महल। आखिरकार सोनेली पहुंची कालिका के महल, जहां अंधेरा इतना घना था कि कोई रोशनी भीतर नहीं जा सकती थी। लेकिन सोनेली के बालों में लगे जादुई सोने के कणों ने उस अंधेरे को चीर दिया। कालिका ने गुस्से में आकर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। बिजली, आग, तूफान, हर जादू सोनेली पर चला। सोनेली गिर गई, उसके घुटने छिल गए, बाल उलझ गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेरे बालों की ताकत सिर्फ सुंदरता नहीं, मेरे हौसले में है, वो बोली और अपने जादुई मेकअप को अपनी हथेलियों पर रगड़कर कालिका की ओर फेंका। सोने का उजाला कालिका को छूते ही वह चिल्लाए, नहीं, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे अंधेरे को रोशनी से भर रही हूँ, सोनेली ने कहा। जादुई मेकअप में वो ताकत थी जो आत्मा की गहराई तक पहुंचती थी। कालिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी स्याह त्वचा एक साधारण और थकी हुई महिला में बदलने लगी। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और फफक कर रोने लगी। मैं कभी बुरी नहीं थी, बस अकेली हो गई थी, उसने कहा। सोनेली ने उसका हाथ थाम लिया। हर किसी को एक और मौका मिलना चाहिए। नई शुरुआत। जब सोनेली वापस परीलोक पहुंची तो सब उसकी बहादुरी से दंग रह गए। परी रानी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी सुंदरता सिर्फ तुम्हारे बालों में नहीं, तुम्हारे दिल में है। उस दिन से जादुई सोने का मेकअप परीलोक की सबसे बड़ी विरासत बन गया, लेकिन अब वो सिर्फ बाहरी सुंदरता का नहीं, भीतर की अच्छाई का प्रतीक था। कालिका को एक नया नाम मिला, प्रकाशनी, और वो अब अंधेरे वन की रक्षक बनी। सोनेली फिर से अपने उल्टे बालों के साथ आसमानों में घूमती है, लेकिन अब हर सुबह उसकी उड़ान के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है, एक परी की जो सुंदर भी थी और साहसी भी। सीख। सच्ची सुंदरता हमारे दिल की अच्छाई, दूसरों की मदद और अपने डर का सामना करने में छिपी होती है। जादू सिर्फ परियों में नहीं, हमारे फैसलों में भी होता है।